हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर एग्जाम में आप मान के चलो 100% यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस बने हैं ना इस टॉपिक से, और एग्जाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस है वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो क्वेश्चंस भी कवर होंगे, साथ ही साथ इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट थ्योरी पार्ट है वो भी आपका कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। लार, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, तो फ्रेंड्स ये किसके पाचन में सहायक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्च यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, जब हम भोजन करते हैं ना, तो जैसे ये है आपका भोजन, तो जब आप खाते हो, खाना खाते हो, तो भोजन सबसे पहले आपके कहाँ जाता है? मुख में जाता है। मुख में कौन सी ग्रंथि होती है? मुख में होती है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में एक एंजाइम होता है, टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। टाइलिन नाम का जो ये एंजाइम होता है, ये क्या काम करता है? ये भोजन को पचाने में मदद करता है। और फ्रेंड्स, भोजन को पचाने के लिए ये मान के चलो कि एंजाइम्स की बहुत ही आवश्यकता होती है। एंजाइम्स का काम यही होता है भोजन को पचाने का, ठीक है। उसके बाद भोजन हमारे, देखो यहाँ पे ग्रसनी, ये गले से होता हुआ भोजन कहाँ जाता है? भोजन गया हमारे स्टमक में। ये हमारा क्या है? पेट है, स्टमक में जाता है। अब स्टमक में जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये पेनक्रियास दिखाई दे रहा है, ये पेनक्रियास हो गया, और यहाँ पे ये लीवर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आके कुछ पेनक्रियास जो है ना, जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं, यहाँ से आके जब भोजन या पेट में जाता है ना, तो इस पॉइंट पे आकर के इसमें क्या मिलता है? कुछ जठर रस मिल जाते हैं। अब कौन कौन से जठर रस मिलते हैं? जैसे कि HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया। तो इनके क्या काम होते हैं, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि का हिस्सा नहीं है, या कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है अग्नाशय, पेनक्रियास। तो ये देखो, पेनक्रियास, पेनक्रियास जो है, अग्नाशय, ये तो पाचन ग्रंथि का हिस्सा है। थायराइड ग्रंथि, भाई थायराइड ग्रंथि पाचन ग्रंथि का हिस्सा नहीं है। बाकी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि कहाँ होती है? हमारे मुख में होती है, तो ये भी पाचन तंत्र का हिस्सा है। यकृत, लीवर, लीवर ये देखिए, ये रहा लीवर, तो लीवर भी पाचक ग्रंथि का हिस्सा है। लेकिन थायराइड की हम बात करें तो फ्रेंड्स, ये जो थायराइड है ना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं अंतस्रावी ग्रंथि, कल ही मैंने टॉपिक पढ़ाया था, तो उसका हिस्सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिटेल में सारी चीजें बताई गई है इसके बारे में, आप वो टॉपिक जरूर देखिएगा, अंतस्रावी ग्रंथि वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ऑप्शंस है पानी, या फिर लवण, या फिर एंजाइम्स, या फिर खनिज। तो फ्रेंड्स, भोजन पचाने के लिए एंजाइम्स की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। ये एंजाइम्स का काम यही होता है भोजन को पचाने का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो लार है, स्लाइवा है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो मैंने आपको बताया था कि लार में टाइलिन नाम का एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। और जो ये टाइलिन नाम का एंजाइम है, इसका काम क्या होता है? ये भोजन को पचाने में मदद करता है। फ्रेंड्स, लार की बात हो रही है, जिसको हम इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। तो हमारे शरीर में प्रतिदिन बताओ कितनी लार बनती है? तो हमारी बॉडी में प्रतिदिन 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर क्या बनता है? सलाइवा, लार बनती है, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के अंदर भोजन आहार के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? देखो यहाँ पे इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, भोजन आहार पूछा गया है। भोजन आहार पूछा है तो इस केस में आंसर हो जाएगा मुख से प्रारंभ होती है। लेकिन यहाँ पे भोजन आहार ना लिख करके अगर आपसे पूछा जाता कि मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया जो है, ये कहाँ से शुरू होती है, तो उस केस में आपका जो आंसर हो जाता वो हो जाता स्टमक हो जाता, ठीक है ना। क्या हो जाता? स्टमक हो जाता। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर प्रोटीन का पाचन पूछे तो स्टमक, और भोजन आहार का पाचन पूछे तो माउथ। क्योंकि सबसे पहले हम खाना प्रारंभ करते हैं तो मुंह में ही तो लेते हैं, तो मुंह से ही तो पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ जो होते हैं ना, इनका कौन सा अंग चूषण करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है बड़ी आंत, यकृत, अमाशय, छोटी आंत। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लीवर। फ्रेंड्स, जो लीवर होता है ना, लीवर में क्या होता है? बाइल जूस होता है। बाइल जूस की हम बात करें तो हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। उसका काम क्या होता है? भोजन को क्षारीय बनाने का काम होता है। और जो लीवर होता है ना, इसका मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है, मेनली इसका काम क्या होता है कि पचा हुआ जो भोजन होता है ना, उससे जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं ना, उसका लीवर चूषण करता है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस, इनमें से पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? अब देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है आंत। भाई आंत की बात करें तो ये तो पाचन तंत्र का हिस्सा है, क्योंकि जैसे कि छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, तो ये सारी पाचन तंत्र का हिस्सा है ना। यहाँ देखो, ये रही छोटी आंत, सॉरी ये तो बड़ी आंत हो गई, और ये जो है ये अपनी छोटी आंत हो गई। तो ये सारे पाचन तंत्र का हिस्सा है। लीवर, लीवर आप देखिए, ये रहा लीवर, ये भी पाचन तंत्र का हिस्सा है। कॉर्निया, कॉर्निया जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये हमारी जो आंख होती है ना, नेत्र होता है, उसका हिस्सा होता है। गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, तो पित्ताशय ये देखिए, पित्ताशय गॉल ब्लैडर जिसे बाइल जूस जो है ये इसमें स्टोर होता है। तो ये भी इसका पार्ट है, किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉर्निया, आंख। ये जो कॉर्निया आंख का पार्ट है, और जब अपन नेत्र वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, ह्यूमन आई वाला, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पेप्सिन क्या है? ऑप्शंस दिए गए, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम या फिर हार्मोन्स। तो पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? पेप्सिन एंजाइम है। फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला था कि भोजन जो है, सबसे पहले भोजन हमारे मुख में जाता है, मुख के बाद हमारे गले यानी ग्रसनी से होता हुआ भोजन हमारे कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, पेट में जाता है। ठीक है, जब पेट में जाता है तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे आके यहाँ पे पेनक्रियास होता है, अग्नाशय। तो ये जो इस पॉइंट पे आकर के कुछ जठर रस मिलते हैं, और जो जठर रस मिलते हैं वो कौन कौन से जठर रस होते हैं? एक तो होता है HCl होता है, HCl के बाद पेप्सिन होता है। ठीक है ना, किसका क्या काम होता है वो भी मैं बताऊंगी। पेप्सिन होता है, और एक होता है रेनिन होता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये जठर रस मिलता है। अब देखो, HCl की हम बात करें तो HCl जो है ना, वो बैक्टीरिया फ्री करता है भोजन को, जो हमारा भोजन होता है उसको बैक्टीरिया फ्री करता है, और भोजन को कन्वर्ट कर देता है पेस्ट में। अब पेप्सिन का क्या काम होता है? पेप्सिन, ये सारे के सारे एंजाइम्स है, पेप्सिन का क्या वर्क होता है? पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। और रेनिन जो होता है ना, रेनिन का काम होता है कैसिनोजिन को कैसिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ऑप्शंस है वसा, अमीनो एसिड, ग्लूकोज या फिर शर्करा। तो राइट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भोजन प्रणाली में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, उसका नाम बताएं। भोजन प्रणाली में सबसे बड़ा हिस्सा होता है फ्रेंड्स, छोटी आंत होती है। देखो, कहने में ये छोटी आंत है, बट ये सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है ना, इसी का होता है। अब आप कहोगे इसकी लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की बात करें तो 6.25 मीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। ठीक है ना, और ये जो बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत, इसकी होती है 1.25 मीटर, इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। ये भी ध्यान रखना है। देखो, छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत जो होती है, इसकी दीवार जो होती है ना, उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो वो सारे जो एंजाइम्स होते हैं ना, उनका काम क्या होता है? जो खाना होता है ना, भोजन होता है, उसमें से जल और खनिज लवण जो होते हैं उसका अवशोषण कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि पूरी तरह से, एक तरह देखा जाए ना, तो खाना कहाँ पे पच जाता है? छोटी आंत में पच जाता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत में एक विली नाम का पदार्थ होता है, जो कि क्या करता है? भोजन में से एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो मैंने बताया था ना, स्टार्च। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्च।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया कि शरीर का कौन सा अंग है जिसमें प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। देखो मैंने क्या बताया था, प्रोटीन का पाचन पेट से प्रारंभ होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का पाचन जो है ये कहाँ से शुरू होता है, तो उस केस में आपका आंसर होगा मुख यानी माउथ। माउथ, ठीक है ना। भोजन का जो पाचन है वो माउथ से स्टार्ट होता है। एंड प्रोटीन की बात करें तो इसका जो पाचन है वो स्टमक से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है कि यकृत द्वारा निकलने वाला जो बाइल जूस होता है उसका काम क्या होता है। देखो बाइल जूस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई सारे। क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बाइल जूस जो है इसको प्रोड्यूस कौन करता है। तो बाइल जूस को प्रोड्यूस की बात करें तो फ्रेंड्स, प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को लीवर, और ये कहाँ स्टोर होता है, पेनक्रियास में, अग्नाशय में, ठीक है। काम क्या होता है इसका, इसका काम होता है ये भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भोजन का पूर्ण पाचन होता है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो जैसा कि हम बात करें भोजन के पूर्ण पाचन की, तो जो छोटी आंत होती है ना उसमें भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। पाचन तंत्र में सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो छोटी आंत का ही होता है। देखो ये आप देख रहे हो, ये सारी है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6.2 मीटर, ध्यान रखना इसकी लंबाई होती है। और इसमें जब ये भोजन आता है ना तो इसमें क्या होता है, छोटी आंत की जो दीवार होती है ना उस पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो ये एंजाइम्स जो है ना, जो भोजन होता है उसमें से जल और जो खनिज लवण होते हैं ना उनको अवशोषित कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद खाना पूरी तरह से यहाँ पे पूर्ण पाचन हो जाता है खाने का। और उसके बाद जो बचता है ना वेस्टेड मटेरियल, वो मल की फॉर्म में इस बड़ी आंत से होता हुआ यहाँ से एनएच से बाहर निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है। तो बात वही आ गई जो पिछले क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। छोटी आंत जो है इसमें भोजन अवशोषित हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताएं। ऑप्शन है डेंटिन, पल्प, एनामेल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनामेल। एनामेल की बात करें तो हमारे जो टीथ होते हैं ना, दांत, उसका ये हिस्सा है। अब ये जो ह्यूमन टीथ होते हैं, टीथ के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से मैं टॉपिक लेके आऊंगी इसका, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन जो है वो क्या कहलाता है। यकृत, लीवर जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो भोजन स्टोर होता है वो क्या कहलाता है। तो उसे कहा जाता है ग्लाइकोजेन कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजेन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, पूछा गया है कि पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो बात वही है, कैसे भी घुमा के पूछे, बस आपको ध्यान रख लेना है कि भोजन पचाने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है। ऑप्शंस देखिए, चार ऑप्शंस आपके सामने, वसा, लिपिड्स, ग्लूकोज, सेल्यूलोज। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है बट फिर भी कोई नहीं, हम देख लेते हैं। देखो वैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भी था कि जो बाइल जूस होता है ना वो कहाँ जमा होता है ना, कहाँ पे स्टोर होता है। तो पित्ताशय में, ये गॉल ब्लैडर में तो ये क्या होता है, जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है। और ये प्रोड्यूस यानी कि इसका ये बाइल जूस जो होता है इसका निर्माण कहाँ से होता है। तो उस केस में आंसर होगा लीवर, यकृत से इसका ये प्रोड्यूस होता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि इनमें से किसको पचाने में लार ग्रंथि जो है, स्लाइवा, ये मदद करती है। तो लार ग्रंथि की बात करें तो स्टार्च को पचाने में मदद करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बट डोंट वरी, आप थोड़ा सा ध्यान रख लो कि वो रिवीजन ही हो रहा है, ठीक है ना।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में किस भाग में पित्रस का उत्पादन, यानी कि जो पित्रस है, बाइल जूस है, वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो मैंने प्रोड्यूस का बताया था ना, क्या आंसर होगा? लीवर से तो ये प्रोड्यूस होता है, और ये स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में स्टोर होता है, ठीक है ना? ये ध्यान रख लेना। देखो, बाइल जूस की बात करें तो ये जो पित्ताशय है ना, ये गॉल ब्लैडर है, इसमें तो ये स्टोर होता है, और प्रोड्यूस कहाँ से होता है? लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि लाइपेज नाम का एंजाइम जो है, जो कि वसा में पाचन में भूमिका निभाता है, तो ये लाइपेज जो है ये किसके द्वारा स्त्रावित होता है? लाइपेज की हम बात करें तो पेनक्रियास के द्वारा ये स्त्रावित होता है लाइपेज, ठीक है ना? इसका काम क्या होता है लाइपेज का? जो वसा होता है उसको फैटी एसिड में ये कन्वर्ट करता है। देखो, ये सारे के सारे एंजाइम्स है, जैसे कि पेप्सिन एंजाइम का मैंने बताया था। पेप्सिन एंजाइम का क्या काम होता है? तो ये जो प्रोटीन है ना, उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? इसी तरह से जैसे मस्कस की बात करें तो ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक। जो हमारा स्टमक होता है, पेट होता है, इसकी जो ये वॉल है ना, ये वॉल इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भोजन तंत्र या फिर कहें भोजन प्रणाली का कौन सा सबसे बड़ा हिस्सा है? तो सबसे बड़ा भाग मैंने आपको बताया था छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई भी मैंने आपको बताई थी, 6.25 मीटर इसकी लंबाई होती है। क्या काम इसका होता है? तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा गया है कि जो यकृत होता है, लीवर, उसमें से जो बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, इस जूस का काम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इस जूस का काम होता है ये भोजन को क्षारीय बना देता है। तो देखो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिग्मोइड कॉलम इसमें से किसका भाग है? सिग्मोइड कॉलम। देखो, सिग्मोइड कॉलम की बात करें तो ये बड़ी आंत जो होती है ना, उसका हिस्सा होता है। अब यहाँ पे देखो, सिग्मोइड कॉलम की बात हुई थी, और ये है हमारी, ये क्या है? बड़ी आंत है। ये बड़ी आंत है ना, तो यहाँ पे बड़ी आंत में देखो ये दिखाई दे रहा है, ये एरो करके यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिग्मोइड कॉलम, ठीक है ना? तो ये कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो सिग्मोइड कॉलम की बात कर ली, ठीक है ना? किसका पार्ट है? बड़ी आंत का पार्ट है। ओके, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर यानी मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र में जो ग्रंथियां जुड़ी हुई होती है, उन ग्रंथियों को बताना है कौन कौन सी ग्रंथि है। तो लार ग्रंथि, अग्नाशय, ऑप्शन बी कह रहा है लार ग्रंथि और लीवर, फिर ऑप्शन सी कह रहा है लीवर और अग्नाशय, फिर ऑप्शन डी कह रहा है लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। तो बिल्कुल ये सारी की सारी जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भोजन नली की दीवार जो होती है उसके संकुचन और प्रसरण को कौन सी गति कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। तो इनको क्रैमाकुंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रैमाकुंचन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डिओडिनम किसका भाग है? देखो, पिछला क्वेश्चन था सिग्मोइड कॉलम का, पूछा था किसका भाग है, तो उसका मैंने बताया था बड़ी आंत का। और बात करें डिओडिनम की तो ये छोटी आंत का हिस्सा है, छोटी आंत का, ठीक है? डिओडिनम छोटी आंत का हिस्सा है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिओडिनम। अब यहीं से देखो, यहीं से स्टार्ट हो जाती है ये छोटी आंत, ठीक है ना? ये छोटी आंत का हिस्सा है डिओडिनम, और सिग्मोइड कॉलम का पूछे तो ये बड़ी आंत का, ठीक है? चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से आपको, रुको इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूं क्या? कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, चलो कोई नहीं। हाँ, यहाँ पे देखो आपको बताना है मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम बताओ, सही क्रम बताना है। तो सही क्रम क्या होता है इसका? भाई सबसे पहले तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अंत ग्रहण होता है, उसके बाद उसका पाचन होगा, उसके बाद पाचन जब हो जाता है उसके बाद वो एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषण होता है, उसके बाद आत्मसात होता है जिसको एसाइमुलेशन कहते हैं, और उसके बाद लास्ट ही लास्ट में क्या होता है? विसर्जन। ये चीज ध्यान रखना। तो ये लास्ट ही लास्ट का पकड़ लेना, लास्ट ही लास्ट का और स्टार्टिंग वाला, तो आप इजीली आंसर कर दोगे। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है कि मानव की आहार नली का पूछा गया है कि ये लगभग कितनी फीट लंबी होती है। तो मानव की जो आहार नली है ना, ये लगभग 30 फीट लंबी होती है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोलिक एसिड का क्या काम होता है। तो हाइड्रोलिक एसिड जिसको हम HCl बोलते हैं, पहली चीज तो देखो HCl के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि HCl कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो हमारा जो स्टमक होता है, पेट होता है, उसमें पेप्टिक सेल्स और जो ऑब्जेक्ट सेल होते हैं ना, उसके द्वारा ये प्रोड्यूस होता है HCl। इसका काम क्या होता है, ये भोजन को देखो बैक्टीरिया फ्री बनाता है, साथ ही ये भोजन को पेस्ट में भी कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे बोला है पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है, बिल्कुल बनाता है। तो और उसके बाद दूसरा तो मैंने बता ही दिया कि जो भोजन है ना, उसको बैक्टीरिया फ्री करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रासन नली में भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है। तो ग्रासन नली में जो भोजन है वो सबसे पहले कार्डियक भाग यानी कि कार्डियक पार्ट जो है उसमें एंटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया कि जीभ का कौन सा भाग है जिसमें मीठे स्वाद का पता चलता है। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। जो हमारी जीभ है ना, उसका आगे वाला हिस्सा होता है ना, उससे पता चलता है मीठे स्वाद का। ठीक है ना, ये ध्यान देना, आगे वाले हिस्से से मीठे स्वाद का, और पीछे वाला जो हिस्सा है उससे कड़वे स्वाद का, और बगल वाला हिस्सा है उससे खट्टे स्वाद का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है कि कैसिनोजीन नाम का जो प्रोटीन है, इसके बारे में बताना है कि इस प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो कैसिनोजीन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। रेनिन का मैंने क्या बताया था आपको, रेनिन का मैंने आपको बताया था कि जो रेनिन है ना, वो कैसिनोजीन को कैसिन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया कि HCl एसिड जो होता है, HCl अम्ल होता है, इसका स्त्रावन आहार नाल के किस भाग से होता है। तो फ्रेंड्स, इसका स्त्रावन होता है स्टमक, पेट से। मैंने आपको बताया था ना कि जब भोजन पेट में आता है तो वहां पे आके उसमें कुछ जठर रस मिलते हैं, और वो जठर रस कौन कौन से मैंने आपको बताए थे, HCl बताया था, पेप्सिन बताया था, और रेनिन बताया था। ठीक है, देखो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है। मुख गुहा में उपस्थित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये तो देखते ही आंसर आना चाहिए। देखो हम बात करें इसकी, ये हमारे मुख गुहा में स्थित नहीं है। बाकी जैसे रस संवेदी ग्रही हो गया, जीभ हो गया, और दांत हो गया, ये सारे के सारे मुख गुहा में स्थित तो होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से करके ये टॉपिक हमने कंप्लीट कवर कर लिया, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और इससे जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले वो सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपने अभी तक नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।